इन दिस वीडियो हम समझने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। मैं समझने वाले हैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक तरीका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी करने का, उनको एनालाइज करने का। लोग क्या करते हैं, ये जो स्टूडेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, वो क्या करते हैं कि वो जस्ट उनके आंसर्स देख लेते हैं, क्वेश्चंस के आंसर्स देख लेते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन रिपीट होता है तो हम इसका आंसर एग्ज़ाम हॉल में कर पाएँ। बट दैट इज़ नॉट द राइट अप्रोच टू सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे टू अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ पेपर सेटर, टू अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ एग्जामिनर। तो वही चीज़ हम इसमें करने वाले हैं और इस क्लास में हम समझेंगे हमारे वैदिक पीरियड के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो इस क्लास में हम लगभग 40 साल के, जो 40 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनको हम इस क्लास में समझने वाले हैं। वो सारे क्वेश्चंस वैदिक पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो टॉपिक हमने पढ़ा था ना वैदिक पीरियड वाला, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो क्वेश्चंस हैं मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है उसको ज़रूर देखें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऋग्वेदा द ओल्डेस्ट ऑफ द वेदास चीफली कंटेन्स। तो क्वेश्चन सीधा है, इस क्वेश्चन में कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, कोई क्वेश्चन घुमा के नहीं दे रखा, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि ऋग्वेदा जो कि सबसे पुराना वेद है उसमें क्या है, उसके अंदर क्या है। पहला ऑप्शन है कलेक्शन ऑफ हिम्स टू गॉड। सेकंड है मेथड्स ऑफ वैदिक यजनास, अर्ली आर्यन कल्चर। इन फोर्थ एंड डी इज ओरिजिन एंड वर्क्स ऑफ हिंदू गॉड्स। तो पहला वाला गलत है। ठीक है, पहला वाला गलत, सॉरी फोर्थ इज रॉन्ग। फोर्थ ऑप्शन क्या है, ओरिजिन एंड वर्क्स ऑफ हिंदू गॉड्स, विच इज रॉन्ग। ठीक है, हिंदू गॉड्स का कॉन्सेप्ट तब आया ही नहीं था, हम ऋग्वेद की बात कर रहे हैं। सी सेज अर्ली आर्यन कल्चर, तो ये कल्चर के बारे में नहीं बताता। ठीक है, हमने ऋग्वेद के बारे में पढ़ा हुआ है, मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की हुई है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बी है मेथड्स ऑफ वैदिक यजनास। वैदिक यजनास भी इसमें नहीं है, ऋग्वेद में यजनास नहीं है। ऋग्वेद में क्या है, कलेक्शन ऑफ हिम्स टू गॉड। तो एक बड़ा ही कन्फ्यूजन भरा क्वेश्चन हो सकता है कई लोगों के लिए जिन्होंने ढंग से पढ़ा नहीं हुआ। देखो, ऋग्वेद में हमने पढ़ा था कि अग्नि के लिए उसमें हिम्स हैं, वरुणा के लिए हिम्स हैं, या जो द इंद्रा है ना, इंद्रा के लिए उसमें बहुत सारे हिम्स हैं। तो ऋग्वेद में कलेक्शन ऑफ हिम्स टू गॉड। ठीक है, ये वाला आपका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिवर मोस्ट मेंशन्ड इन अर्ली वैदिक लिटरेचर, कब पूछा गया था, सिविल सर्विसेज 1996 में। इज, तो इसका तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सिंधु। ठीक है, तो सिंधु का बहुत सारा मेंशन है अर्ली वैदिक लिटरेचर में। ठीक है, सिंधु का वहाँ पे बहुत सारा मेंशन आता है, रिमेंबर दिस इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविल सर्विसेज 2004, विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 वेदास कंटेन एन अकाउंट ऑफ मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स। तो इसमें से कौन सा ऐसा वेद है जिसमें मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स हैं। तो ये हमने ऑलरेडी लेटर वैदिक पीरियड में भी पढ़ा हुआ है। देखो, ऋग्वेद में तो हिम्स है। ठीक है, तो पहला आंसर नहीं हो सकता। द राइट आंसर इज अथर्ववेदा, सो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, जिसमें मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स का उसमें अकाउंट है ना, उसमें लिखा गया है मैजिकल स्पेल्स एंड चार्म्स के बारे में। सो अथर्ववेदा इज द राइट आंसर। सी, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन है, या तो आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो आप इसको छोड़ के आगे बढ़ जाएं, अपना टाइम सेव करें एग्जाम सेंटर में। तो इन क्वेश्चंस को, इसमें तुक्का मारने वाला कुछ नहीं है, आइडिया लगाने वाला कुछ है नहीं, या अगर मैं बोलूँ कॉमन सेंस से ये क्वेश्चन नहीं हो सकता। इसमें अगर आपको याद है, अगर आपकी मेमोरी आपका साथ दे रही है तो आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो आपको आगे बढ़ना सही रहेगा उस टाइम पे। एग्ज़ाम सेंटर में सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे प्रीशियस चीज़ जो आपके पास है वो है आपका टाइम, आपका समय। तो ऐसे क्वेश्चंस को जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जिन पे कोई लॉजिक नहीं लगता, जिन क्वेश्चंस के थ्रू एग्जामिनर आपकी मेमोरी चेक करना चाहता है, ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको नहीं आते हैं तो आप आगे बढ़ जाइए। ठीक है, वहाँ पर
सोच यहाँ पर मतलब हम रुक नहीं सकते कि हम रुक के सोचें, क्योंकि वहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट सबसे प्रीशियस चीज़ है वो है टाइम। आपको टाइम ही सेव करना है ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ के, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी कैन नो अबाउट अर्ली वैदिक पीरियड फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन, कंटेम्प्रेरी कल्चर, सी ऋग्वेद एंड डी जातक कथास। अब वो पूछ रहा है कि वैदिक पीरियड के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है। अब कई लोग या कई कैंडिडेट्स क्या करते हैं, वो आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन को सही कर देते हैं, विच इज रॉन्ग। हमें अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में ऋग्वेदा से पता चलता है। सो द राइट आंसर इज ऋग्वेदा। सी दिस इज अ कंफ्यूजिंग, है ना, कंफ्यूजन पैदा करने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। लोग आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन पे चले जाएंगे, नहीं, एक्चुअली हमें वैदिक पीरियड के बारे में ऋग्वेदा के बारे में पता, ऋग्वेदा से पता चलता है। जातक कथास तो ये बुद्धिज़्म के बारे में, ठीक है, ये 6th सेंचुरी BC के बारे में बताती हैं जातक कथास। कंटेम्प्रेरी कल्चर्स बचे नहीं हैं, उनके बारे में कैसे जानेंगे हम। और आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन, बहुत ज़्यादा आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन नहीं हुए हैं या हमें बहुत सारे फाइंडिंग्स इन वैदिक पीरियड के बारे में नहीं मिले। तो मेन हमें ऋग्वेदा के थ्रू हमें वैदिक पीरियड के बारे में पता चलता है। सो रिमेंबर दिस ऑल्सो एंड अंडरस्टैंड दिस दैट हाउ एग्जामिनर ट्राइंग टू टेस्ट यू, है ना, वो थोड़े कंफ्यूजिंग ऑप्शंस डाल के आपको आपके कॉन्फिडेंस को चेक करना चाहता है, वेदर यू नो whether you are confident in the exam center or not, ठीक है। So Rigveda is the right answer. Next question is the term Aryan denotes, Aryan क्या denote करता है। Option A an ethnic group, B nomadic people, C speech group and D superior race, है ना। तो कई लोग क्या करते हैं कि इस पे एथनिक ग्रुप पे टिक कर देते हैं, विच इज़ रॉन्ग। आर्यंस जो है कोई ग्रुप नहीं था, ये बहुत सारे बहुत सारे ग्रुप्स का एक मतलब इसके अंदर बहुत सारे ग्रुप्स थे, ठीक है। तो बहुत सारी एथनिक ग्रुप का ये एक बड़ा ग्रुप था और एक्चुअली एक स्पीच ग्रुप था, एक लिंग्विस्टिक ग्रुप था, ठीक है, क्योंकि इनकी लैंग्वेज सेम थी इसलिए एक स्पीच ग्रुप था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यन वाज primarily of bhakti, image worship and yajnas, worship of nature and yajnas, worship of nature and bhakti. So देखो भक्ति जो है वो लगभग 7th सेंचुरी AD में शुरू होती है, ठीक है, भक्ति मूवमेंट एंड भक्ति। तो भक्ति वाले ऑप्शंस तो गलत हैं, तो भक्ति वाले एक हमने एलिमिनेट किया एंड दूसरा, सो A और D हमने एलिमिनेट कर दिया। बी सेकंड, जो बी ऑप्शन है उसमें यजनास तो वो करते थे, बट इमेज वर्शिप शुरू होती है लगभग 1st सेंचुरी AD के आसपास, है ना। तो 1st सेंचुरी AD के आसपास लगभग जब कनिष्का के टाइम पे ये इमेज वर्शिप शुरू होती है ना, जब कनिष्का ने गौतम बुद्धा के इमेज वर्शिप, तो लगभग 1st सेंचुरी AD के आसपास इमेज वर्शिप करने ये लोग शुरू होती है। तो इमेज वर्शिप अर्ली वैदिक आर्यंस तो बिल्कुल नहीं करते थे, ठीक है। तो वो वर्शिप ऑफ नेचर, तो C इज़ द राइट आंसर, वर्शिप ऑफ नेचर एंड यजनास। तो वो ये नेचुरलिस्टिक थे, यू नो, उनका जो रिलीजन था वो नेचुरलिस्टिक रिलीजन था, मीन्स वो नेचर को पूजते थे, जैसे पहाड़ों को, नदियों को पूजते थे और यजनास करते थे, यज्ञ करते थे, ठीक है। सो C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ ब्रह्मवादिनी हु कंपोज्ड सम हिम्स ऑफ वेदास, ठीक है। तो ब्रह्मवादिनी, अच्छा ये जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। तो पहली बात C और D को आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं ब्रह्मवादिनी मीन्स जो है जिन्होंने कुछ हिम्स लिखे हों, हमने पढ़ा था ना कुछ ब्रह्मवादिनीज के नाम भी पढ़े थे जब हमने वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ा था। तो वहाँ पे लीलावती और सावित्री तो कोई नहीं आया था, ठीक है। तो जिसने हिम्स लिखे थे, अब गार्गी और लोपामुद्रा में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, बिकॉज गार्गी जो थी वो भी एक स्कॉलर हुआ करती थी एंड लोपामुद्रा वाज आल्सो अ स्कॉलर,
बट इसका आंसर जो है वो लोपमुद्रा है। लोपमुद्रा वाज द ब्रह्मवादिनी जिन्होंने हिम्स लिखे थे इन वैदिक पीरियड। गार्गी वाज ऑल्सो अ स्कॉलर, ठीक है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन है, अदरवाइज ये दो तो आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। सो ए इज द राइट आंसर। With reference to the difference between the culture of Rigvedic Aryans and Indus Valley people, which one of the following statement is correct? अब देखना यहाँ पे एग्जामिनर क्या चेक करना चाहता है, कैसे वो आपको टेस्ट कर रहा है। पहला ऑप्शन है ऋग्वेदिक आर्यंस यूज द कोट ऑफ मेल एंड हेलमेट इन वॉरफेयर वेयर द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन डिड नॉट लीव एनी एविडेंस ऑफ यूजिंग देम। सपोज करते हैं हमें ये ऑप्शन नहीं आता, ठीक है। सेकंड देखिए, Rigvedic Aryans knew gold, silver and copper, where the Indus Valley people knew only copper and iron. अब मैंने जब आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ाई थी तो मैंने आपको उस टाइम पे बताया था कि इन लोगों को आयरन के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी, ठीक है। स्पेसिफिकली मैंने ये बोला था कि इनको गोल्ड, सिल्वर, कॉपर इनके बारे में नॉलेज थी, बट दे वर नॉट अवेयर ऑफ आयरन। तो जैसे हमें ये पता चलता है कि सेकंड जो ऑप्शन है वो गलत है, तो यहाँ से बी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। थर्ड, ऋग्वेदिक आर्यंस, अब देखिए पहला तो दोनों में, ए में भी है और सी में भी है। तो अगर पहला आपको ऑप्शन अगर नहीं भी आता है तो आप इसको, आपको मतलब एग्जामिनर कितना हाउ काइंड एग्जामिनर इज कि उसने दोनों ऑप्शन में 1-1 दे रखा है ना। तो वो आप जस्ट आपको चाहता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो आयरन के बारे में नहीं जानते थे, आपको इतना ही वो टेस्ट करना चाहता है। थर्ड स्टेटमेंट इज बेसिक स्टेटमेंट, ऋग्वेदिक आर्यंस हैड डोमेस्टिकेटेड द हॉर्स वेयर देयर इज नो एविडेंस ऑफ इंडस वैली पीपल हैविंग बीन अवेयर ऑफ एनी एनिमल, ठीक है। तो ये भी मैंने डिस्कस किया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को हॉर्स के बारे में कोई भी अवेयरनेस नहीं थी। एक जगह है जहाँ पे हॉर्स के बोन्स मिले हैं, बट एक जगह बोन मिलने से हम ये नहीं कहते कि वो हॉर्स के बारे में जानते थे, ठीक है। दे वर नॉट, हम तो यही मान के चलते हैं कि इंडस वैली पीपल, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग, दे वर नॉट अवेयर ऑफ दिस एनिमल हॉर्स, ठीक है। सो थर्ड इज राइट। सो द आंसर इज सी, 1 and 3, ठीक है। ओके, सी, हम इन क्वेश्चंस के थ्रू ये जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जामिनर क्या टेस्ट करने का ट्राई कर रहा है, ठीक है। हम जस्ट ये नहीं जानेंगे कि आंसर क्या है, एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है जब क्वेश्चन बना रहा है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप ये समझ जाते हैं दैट एक्चुअली द माइंडसेट उसका एग्जामिनर का क्या है, सो 50% तैयारी तो आपकी यहीं पे हो जाती है। सो अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ एग्जामिनर फर्स्ट, and you will see there is a difference and distinction between this UPSC examiner and state PCS examiner। वो कैसे क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं एंड यूपीएससी के एग्जामिनर कैसे क्वेश्चंस फ्रेम करता है, आपको अगर आप एनालाइज करेंगे तो आपको बहुत यूनिक एक शार्प डिफरेंस मिलेगा दोनों एग्जामिनर के सोचने के तरीके में या क्वेश्चन बनाने के तरीके में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेम ऑफ द गॉड हु लॉस्ट हिज इंपॉर्टेंस इन द बिगिनिंग ऑफ क्रिश्चियन एरा, एंड दिस क्वेश्चन कैन कम अगेन। कौन से वो गॉड हैं जिन्होंने क्रिश्चियन एरा तक आते आते अपनी इंपॉर्टेंस खो दी थी? तो वो थे इंद्रा। एंड रिमेंबर दिस, है ना, ये जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, कि इंद्रा जो गॉड थे, देखो वैदिक पीरियड में सबसे जो इंपॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट गॉड हुआ करते थे वो थे इंद्रा। बट लेटर ऑन ब्रह्मा की इंपॉर्टेंस बढ़ती है, द गॉड ब्रह्मा, उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ती है और इंद्रा की इंपॉर्टेंस कम हो जाती है, ठीक है। तो आपको यही याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1989 का क्वेश्चन है, द बिगिनिंग ऑफ अर्बनाइजेशन ऑफ गैंजेस फ्रॉम द 6th century वॉज मेनली अट्रीब्यूटेड टू। तो किस कारणों से गैंजेस में सिविलाइजेशन और अर्बनाइजेशन का स्टार्ट हुआ था, ये वो पूछ रहा है। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ट्रेड इंप्रूवमेंट, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड नन ऑफ अबव। तो वो कौन सा मेन रीजन था? अब बहुत सारी कैंडिडेट इस क्वेश्चन में ना कंफ्यूज हो जाएंगे। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल कैन बी आंसर, ट्रेड इंप्रूवमेंट कैन बी आंसर एंड पॉपुलेशन ग्रोथ कैन बी आंसर।
तीन आंसर में वो बहुत, इन तीनों में वो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। बट अब समझते हैं, देखो जब जनपदा से महाजनपदाज में हम ट्रैवल चलते हैं, फ्रॉम जनपदा टू महाजनपदा कैसे बनते हैं, उसका मेन कारण था फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल की वजह से एग्रीकल्चर बढ़ा, है ना। मैंने ये डिस्कस भी किया था कि 6th सेंचुरी बीसी के अराउंड बहुत सारे रिलीजन्स क्यों इमर्ज हो रहे हैं। वो रिलीजन्स इसलिए इमर्ज हो रहे हैं क्योंकि उस टाइम पे एग्रीकल्चरल इकोनॉमी का फैलती है, जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है वो फैलती है, वो बूम करती है। तो इसकी वजह से जनपदा से महाजनपदास की तरफ हम चलते हैं, है ना। जनपद जनपद जुड़ के महाजनपद बनाएंगे। तो उसका मेन कारण था फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। अब फर्टिलिटी ऑफ सॉइल होगा तो ट्रेड इंप्रूवमेंट तो होगा ही होगा, बट ट्रेड इंप्रूवमेंट किसकी वजह से हो रहा है, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल की वजह से। ट्रेड इंप्रूवमेंट होगा तो पॉपुलेशन का ग्रोथ तो होगा ही होगा। प्रोस्पेरिटी आती है तो पॉपुलेशन ऑफ ग्रोथ भी होता है। जब खाने को ज़्यादा रहेगा तो लोग ज़्यादा जिंदा रहेंगे, है ना। जो माल न्यूट्रिशन की वजह से लोग मरते थे उनका मरना कम हो जाएगा। तो ये जो रीज़न है बी और सी, वो आउटकम है ऑफ रीज़न ए। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल का आउटकम है ट्रेड इंप्रूवमेंट एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। तो आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। सो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ए, है ना, क्योंकि जो ज़्यादा एक्यूरेट आंसर है वही हमें टिक करना है। सो ए विल बी दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविल सर्विसेज 1981, अर्लीस्ट इंडियन कॉइन्स बिलोंग्स टू विच पीरियड। सीधा डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन, आंसर इज 5th सेंचुरी बीसी। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो पंच मार्क्ड कॉइन्स थे वो 6th सेंचुरी बीसी ओल्ड है और वो इंडिया के फर्स्ट कॉइन्स थे। ठीक है, नाउ सी दिस इज अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, सिविल सर्विसेज 1998, what is the correct chronological order in which the following appeared in India, and remember this chronological order also ठीक है। So first gold coins, second पंचमार्क silver coins, third iron plow and fourth urban culture। तो जब हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा था तो उस टाइम पे हमने पढ़ा था कि अर्बन कल्चर जो है बहुत रीसेंट है ना। गोल्ड कॉइन से पहले क्या आएगा, अर्बन कल्चर आएगा। ठीक है, या पंच मार्क्ड सिल्वर कॉइन से पहले क्या आएगा, अर्बन कल्चर आएगा। तो 4 पहले आएगा 1 से, इतना हमें पता है। तो 4 अगर पहले आएगा 1 से, तो हमने देखा 1 से पहले 4 इसमें भी है, 1 से पहले इसमें भी है, इसमें सब में। ठीक है, तो ऐसे करके हम एक भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पाए। दूसरी चीज अब हम देखेंगे कि गोल्ड कॉइन या पंच मार्क्ड सिल्वर कॉइन से पहले आयरन प्लॉ आएगा, है ना। खेती क्योंकि पहले शुरू हुई थी, कॉइन से पहले शुरू हुई थी, तो जो प्लॉ आएगा वो पहले आएगा, है ना। तो थर्ड विल बी अहेड ऑफ 1 है, थर्ड जो है वो 1 से पहले आएगा। थर्ड 1 से पहले इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सब में। ठीक है, तो ऐसे भी करके हम इसको एलिमिनेट नहीं कर पाए। देखिए अब जो है हम इन दोनों में देखते हैं, थर्ड एंड फोर्थ में। लेट्स सी बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ। तो अर्बन कल्चर एंड सेकंड इज, थर्ड इज आयरन प्लॉ और अर्बन कल्चर में देखते हैं पहले कौन आया था। सो पहले आया था अर्बन कल्चर और फिर आया था आयरन प्लॉ। तो 4 पहले आना चाहिए, थर्ड उसके बाद। तो थर्ड पहले आ गया, 4 के बाद गलत, ये भी गलत। अब सी और डी में से एक आंसर है। ठीक है, 4 3 4 3। अब हम देखते हैं 1 एंड 2 कि 1 पहले है या 2 पहले है। ठीक है, सो सी गोल्ड कॉइन गोल्ड से बने होंगे एंड पंच मार्क्ड सिल्वर कॉइन। तो यहाँ से हमें आइडिया ये लगेगा कि गोल्ड कॉइन से पहले लोगों ने क्या यूज़ करना शुरू किया होगा, सिल्वर, क्योंकि गोल्ड जो है उसकी क्वांटिटी कम होती है ना। गोल्ड की क्वांटिटी कम होती है, इसलिए लोगों ने पहले जो कॉइन्स बनाए होंगे वो सिल्वर के बनाए होंगे। गोल्ड कॉइन का मतलब है प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, तो प्रॉस्पेरिटी प्रॉस्पेरिटी बाद में आएगी ना, है ना। प्रॉस्पेरिटी बाद में आती है, पहले तो है ना गरीबी होते हैं सोसाइटीज। सो पहले आएगा 2 एंड देन आएगा 1। सो राइट सीक्वेंस विल बी 4 3 2 1। 4 3 1 2, नहीं ये भी गलत हो गया। सो द डी इज द राइट आंसर, 4 3 2 1। फर्स्ट अर्बन कल्चर, देन आयरन प्लॉ, देन पंचमार्क कॉइन एंड देन gold coins. Okay, so this is the right option, D is the right option. Now see, civil services 1997,
वैसे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछने उन्होंने बंद कर दिए हैं, बट ये लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है द फॉलोइंग मैप शोज 4 ऑफ 16 महाजनपदास व्हाट एग्जिस्टेड इन एंशिएंट इंडिया। तो वो कह रहा है कि ABCD में कौन सा आएगा, ठीक है। ABCD में इनमें से कौन से राइट्स हैं, है ना। सो ये हमने जब 16 महाजनपदास के बारे में डिस्कस किया था, तो उस टाइम पे भी मैंने ये मैप में ये सारी जनपदास दिखाए थे वहाँ पे। तो वैसे ही ऐसे क्वेश्चन अब नहीं पूछते, पर हम इसको एक बार देख लेते हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा भी अगर मैप याद है, तो आपने मैप में देखा होगा कि जो साउथ में जो एक स्टेट थी जिसका नाम था अवंती, जो कि मगधा का पहले एनिमी भी हुआ करते थे, वो साउथ में थे, ठीक है। तो जो बी है वो अवंती होना चाहिए, इतना मुझे पता है, ठीक है, क्योंकि साउथ में अवंती आ रहा था। सो बी में अगर अवंती होगा, सो डी और ए को हम ऐसे एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। दूसरी चीज, जो अंगा महाजनपदा था वो वेस्टर्न मोस्ट था, सॉरी ईस्टर्न मोस्ट था, है ना। मगधा से भी ईस्ट था, वो मगधा यहाँ पे था एंड ईस्ट में अंगा था। ईस्टर्न मोस्ट महाजनपदा वाज अंगा। तो अंगा जो है वो डी होना चाहिए। तो अंगा यहाँ पे डी है, यहाँ मगधा लिखा हुआ है, तो मगधा के भी ईस्ट में अंगा था, ठीक है। सो द राइट ऑप्शन इज सी, ठीक है। वैसे ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं यूपीएससी के एग्जामिनर, बट स्टिल दे कैन आस्क these kind of questions again, ठीक है। सो दिस इज द राइट ऑप्शन, सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following was initially the most powerful city state of India in 6th century BC? Now बहुत सारे लोग कहते हैं कि आंसर डी है, बट एक्चुअली ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज इनिशियली द मोस्ट पावरफुल सिटी स्टेट ऑफ इंडिया इन 6th सेंचुरी BC। इसका राइट आंसर सी होना चाहिए, काशी, क्योंकि वो कह रहा है इनिशियली, मतलब लेटर ऑन उसका डिक्लाइन हो गया होगा, और वो बात कर रहा है 6th सेंचुरी BC के बाद। देखो मगधा ऑल्सो डिक्लाइंड, बट वो अशोका के भी बहुत बाद में डिक्लाइन किया था, 6th सेंचुरी BC में वो डिक्लाइन नहीं किया था, ठीक है। एक्चुअली में 6th सेंचुरी BC के आसपास काशी जो महाजनपदा था वो जो है वो बहुत पावरफुल हो गया था, बट लेटर ऑन काशी महाजनपदा डिक्लाइंड। सो क्वेश्चन का नेचर आप देख रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन को पढ़ के जो इसके की पॉइंट्स है वो अगर आप हाईलाइट करें, तो की पॉइंट इज इनिशियली is the keyword. This keyword initially is very important, और इसके अगर हम देखें तो काशी शुड बी द राइट आंसर, ठीक है। मे बी यूपीएससी ने मगधा दे रखा हो, पर ठीक है, यूपीएससी बहुत सारे क्वेश्चंस में गलत आंसर भी देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ कंटेम्प्रेरी ऑफ अदर 3 सिविल सर्विसेज 2005? ऑप्शन है महावीर, बुद्धा, मिलिंदा एंड प्रसेनजीत, ठीक है। तो हमने डिस्कस भी किया था कि महावीर और बुद्धा का जो टाइम पीरियड है वो सेम है। इवन मक्काली पुत्र गौशाला, जो मक्काली गौशाला थे वो भी सेम टाइम पे आते हैं, तो ऑप्शन में मक्काली गौशाला भी हो सकता है। और प्रसेनजीत के बारे में भी हमने पढ़ा था कि प्रसेनजीत वाज द डिसिपल ऑफ गौतम बुद्धा। तो ये तीन तो जो है कंटेम्प्रेरी है, महावीर, गौतम बुद्धा और प्रसेनजीत कंटेम्प्रेरी है। बट मिलिंदा, दिस मिलिंदा वाज, ये जो मिलिंदा है ये बाद में आता है, ठीक है। ये कुशांस के टाइम पे आता है, ठीक है। ये कुशांस के टाइम पे ये मिलिंदा आता है, और एक बुक का नाम भी है मिलिंद पन्हो, ठीक है। मिलिंद पन्हो, जब ये जो मिलिंद था ये जो है कन्वर्ट हो जाता है बुद्धिज़्म में, ठीक है। नागसेन के इन्फ्लुएंस में आके मिलिंदा कन्वर्ट हो जाता है बुद्धिज़्म में, तो वो एक बुक लिखता है जिस दैट इज द नेम, बुक नेम इज मिलिंद पन्हो। सो मिलिंदा जो है वो 1st सेंचुरी AD के आसपास का इंसान है। ये तीनों कंटेम्प्रेरी है, तो आंसर शुड बी सी, क्योंकि वो पूछ रहा है कौन सा कंटेम्प्रेरी नहीं है, ठीक है। तो आंसर सी है, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा? ऑप्शंस हैं अवंती, गांधारा, कुशला एंड मगधा। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स यूजिंग कोड गिवन बिलो। देखिए, जब हम बुद्धिज़्म पढ़ रहे थे तो मैंने उसमें बताया था कि जो बुद्धा थे वो गंगा के प्लेन्स के बाहर ट्रैवल नहीं किया था उन्होंने, मतलब उन्होंने ओनली गंगा प्लेन्स में ही ट्रैवल किया था। जो भी महाजनपदास गंगा प्लेन्स में एग्जिस्ट करते थे उनमें उन्होंने ट्रैवल किया था, ये मैंने डिस्कस किया था।
तो यहाँ से वो एलिमिनेट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अवंती जो है वो गंगा प्लेन्स में नहीं आता, तो फर्स्ट एलिमिनेट होता है। तो जैसे ही पहला ऑप्शन एलिमिनेट होता है तो ए गया एंड डी भी गया, 2 ऑप्शंस बचते हैं 3 and 4। अच्छी बात यह है कि 4 को देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों में है। दूसरी बात, मगधा जो है वो गंगा प्लेन्स में ही आता है, तो मगधा वाज द प्लेस जहाँ बुद्धा ने ट्रैवल किया था। अब आता है कोसला और गांधारा में। तो गांधारा अगेन ये कश्मीर की तरफ आता है, तो यहाँ बुद्धा ने नहीं ट्रैवल किया था। ऑप्शन है कोसला, तो कोसला में ट्रैवल किया था नहीं, बिल्कुल किया था। कोसला ऑल्सो अ पार्ट ऑफ गंगा प्लेन्स, ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। सी यहाँ पे जो एग्जामिनर है वो ये टेस्ट नहीं कर रहा है कि आपको ये याद है कि बुद्धा कहाँ कहाँ ट्रैवल किए थे या नहीं, ठीक है, वो ये नहीं टेस्ट कर रहा, वो बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन आपकी टेस्ट कर रहा है कि आपको क्या पता है कि बुद्धा जो है वो ओनली गंगा प्लेन्स में ट्रैवल किए थे कि नहीं, है ना। क्योंकि जैसे ही आपने फर्स्ट को एलिमिनेट किया था तो वो सारे जो है ऑप्शन एलिमिनेट होके आप आंसर्स तक पहुंच चुके थे लगभग। तो कोसला एंड दिस मगधा वाज द आंसर, इज द आंसर्स, ठीक है। सी हाउ एग्जामिनर रिपीट्स द क्वेश्चन, ठीक है, देखो कैसे रिपीटेशन हो रहा है क्वेश्चन का। सेम टू सेम जो क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था सिविल सर्विसेज, सेम टू सेम क्वेश्चन सिविल सर्विसेज 2015 में भी पूछा गया है। सेम क्वेश्चन है, ऑप्शंस भी लगभग सेम ही है, ठीक है। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा। अगेन ऑप्शन इज अवंती, गांधारा, कोसला एंड मगधा। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, आंसर विल बी डी विच इज कोसला एंड मगधा, ठीक है। सो ये थे लगभग 40 साल के यूपीएससी के क्वेश्चंस, ठीक है, और ये किस टॉपिक पे थे, वैदिक पीरियड के टॉपिक पे थे, ठीक है।